हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक परसों से आपके एग्जाम्स है, मेंस के। ओके। तो आपको कुछ डाउट है? यस। आपको कोई डाउट्स है? अगर कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में लिखो। ओके, तो ठीक है। विल टेक अ पीवाईक्यूज। ओके। अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं है तो हम पीवाईक्यू करते हैं। देखो, क्वेश्चन है, देखो। इफ रॉकेट फ्यूल ऑन a fuel and liquid oxygen, weight of the oxygen required and CO2 release for every liter of fuel respectively are। मतलब अपने को क्या करना है यहाँ पे? देखो, फ्यूल दिया है अपने को, मतलब फ्यूल इन द सेंस हाइड्रोकार्बन दिया है। क्या दिया है? हाइड्रोकार्बन दिया है। दैट्स अभी इसका हमें क्या करना पड़ेगा? कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और अगर कंबशन रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है? कंबशन रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
देखो C5H13 C15H13, और इसका जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन लिखते हैं तो कंबशन रिएक्शन के इसके दो प्रोडक्ट फिक्स होते हैं। एक होता है CO2 प्लस दूसरा होता है H2O। और अगर CO2 है तो 15 कार्बन है तो 15 CO2 मिलेंगे, और हाइड्रोजन अगर 30 लेते हैं तो यहाँ पे 15 H2O मिलेंगे। ओके, और अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वी रिक्वायर्स 45। ओके, तो 45 तो ऑड नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, 45/2 लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया। अभी देखो, अगर मास ऑफ फ्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं, मास ऑफ फ्यूल अगर हम लेते हैं, ओके, तो वेट ऑफ क्या बोला है अपने को, डेंसिटी ऑफ द फ्यूल बोला है। क्या डेंसिटी ऑफ फ्यूल दिया है। ओके, तो डेंसिटी ऑफ फ्यूल अगर लेते हैं, देखो क्या बोला है, द रॉकेट रन्स ऑन द फ्यूल C15H33 एंड liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 release for every liter मतलब इसको हमने 1 लीटर ले, हम इसको 1 लीटर लेंगे, क्या लेंगे, इसको 1 लीटर लेंगे। और अगर 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर अगर लेंगे, ओके, तो सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, दैट C15H13, ओके, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई 12, ओके, प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। क्या 210, क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब कितना आता है, 120 आता है। और अगर 120, सॉरी, हाँ 180 आता है। क्या 180 आता है, 180 प्लस 30, दैट्स 210। और अगर 210 ये इसका अगर मास है, क्या ये इसका अगर मास है, लेकिन अपने को कितने लिए बोला है, 1 लीटर के लिए बोला है। क्या 1 लीटर के लिए बोला है। और अगर 1 लीटर के लिए बोला है, ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, जो डेंसिटी है, क्या डेंसिटी है उससे हम क्या करेंगे, उसका जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम वहां पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, मतलब रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी होता है। क्या रो इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फ्यूल के मोल्स अगर निकालना चाहते हैं या मास अगर निकालना चाहते हैं तो देखो 1 लीटर बोला है, क्या बोला है, 1 लीटर बोला है। 1 लीटर मतलब क्या होगा, दैट्स द W ऑफ C15H30 अगर हम ले लेंगे तो इट विल बिकम 0.756 इंटू 1000। ओके, तो ये आ जाएगा ग्राम में, मतलब 756 ग्राम आ जाएगा। क्या 756 ग्राम आ जाएगा। अपने को यहाँ पे वेट्स पूछा है, क्या पूछा है, वेट्स पूछा है। ओके, तो 45 ऑक्सीजन का, क्या 45 ऑक्सीजन का 45/2 इंटू 32। ओके, मतलब ये जो मास है इसका मास कितना आएगा, इट्स 45 या 16 मल्टीप्लाइड बाय 45, ऐसे भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 45। ओके, तो यहाँ पे देखो 210 के लिए इतना ऑक्सीजन लग रहा है, तो 756 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा। क्या 756 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, क्यों, क्योंकि ये किसका वेट है, 1 ग्राम का वेट है। कितना, किसका वेट है, 1 ग्राम का वेट है। तो यहाँ पे अपना जो रिलेशन बनेगा, दैट्स 210, क्या 210 रिक्वायर्स 45 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 16। ओके, तो 756 requires how much, okay, तो 45 multiplied by 16 multiplied by 756 divided by 210, क्या 210, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे
तो यू विल गेट द आंसर, दैट्स 2592। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो 2592 वहां पे आपको आंसर मिलेगा। दैट्स 2592 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही आप CO2 के लिए भी निकाल सकते हो, अपने को CO2 के लिए भी पूछा है, तो CO2 के लिए, CO2 के लिए अगर निकालना है तो सेम सेम फॉलो करेंगे। दैट्स 210 गिव्स 15 इंटू 44। ओके, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 है। ओके, एंड 756 गिव्स हाउ मच? ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट्स द W ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 756 डिवाइडेड बाय 210। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, या इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बिकम 2376। ये कितना आएगा? 2376 आएगा। क्लियर है? ओके, तो ये यहाँ पे स्टाइचोमेट्री का प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट देखो, 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन gives 330 gram of CO2 and 270 gram of water on complete combustion. The percentage of carbon and hydrogen respectively. तो इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूलेज दिए थे क्या? इसके लिए लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूलेज दिए थे। ओके, और वो जो फॉर्मूलेज है क्या, जो फॉर्मूलेज है, ओके, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? 120 है। ओके, उसमें CO2 का मास कितना है? दैट्स 90 ग्राम है। ओके, 330 ग्राम ऑफ CO2 है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर हम लेते हैं तो दिस विल बिकम 12/44 multiplied by weight of CO2 divided by weight of organic compound multiplied by 100। तो देखो, 12/44 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ CO2 कितना दिया है? 3330 दिया है, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 120 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ओके, ये 12 गेट कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 3/4 क्या, 300 डिवाइडेड बाय 4 अगर लेते हैं तो दिस विल बिकम 75%। क्या? ये क्या होगा? 75%। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये जो था 12 था एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन था। ओके, क्या एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन था? तो ऐसे हम 2/18 ले लेंगे। क्या लेंगे? 2/18, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 है और वाटर का कितना मास है? 18 मास है। तो 218 मल्टीप्लाइड बाय, अब H2O कितना निकला है? 270 ग्राम निकला है क्या? 270 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 100।
ओके अगेन ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल। ओके ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल। ओके ये 1/4 आ जाएगा, मतलब वो 100/4, ये कितना आ जाएगा 25%। Number of nitrogen atoms in 681 gram of C7H5N3O6 is x into 10 to the power 21. The value of x is ओके अभी देखो यहाँ पे अपने को नाइट्रोजन एटम्स पूछे हैं 681 ग्राम में। ओके तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। और अगर मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो देखो C7 मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 5 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 6। ओके तो 12 इंटू 7 अगर ले लेते तो 84 आ जाएगा, ये प्लस 5 आ जाएगा। ओके ये 42 आ जाएगा। ओके एंड ये 96 आ जाएगा। तो इसका जब आप सम करोगे तो कितना आएगा देखो, दैट्स 89, 89, 91, 91, 91 प्लस 41, 31, 131 प्लस 96, 221 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 221 आ जाएगा। 227 आ जाएगा, सॉरी ये 6 और 1 जो 227 आ जाएगा। ओके अब देखो अगर सपोज 227 में, क्या 227 में वहां पे कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन है। ओके तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 681 ग्राम के मोल्स फाइंड आउट करना। तो 681 डिवाइडेड बाय 227। ओके तो 227 अगर करेंगे तो यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली विल गेट 3 मोल्स। क्या 3 मोल। और अगर 3 मोल्स आते हैं इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स है, देखो ये आ गए मोल्स, मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे 3 Na। क्या 3 Na इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और अगर 3 Na इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं तो Na का वैल्यू कितना है 6.02 इंटू 10 to the power 20। ओके लेकिन एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 3 into 3 मतलब 9 हो जाएगा, 9 Na हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन एटम लेते हैं तो 9 Na हो जाएगा। और अब Na का वैल्यू रख दो। ओके एक Na का वैल्यू कितना है 6.02 इंटू 10 to the power 23, मतलब ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 6.02 इंटू 10 to the power 23। ओके तो और एक काम करो, जो अपने को आंसर जो दिया है उसमें 10 to the power 21 है। ओके तो क्या करो, ये डेसिमल 2 से शिफ्ट कर दो, मतलब क्या होगा 9 इंटू 602 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 21। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखोगे, हाँ मल्टीप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5418। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5418 आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि देखो, अगर 9 is a 6 अगर करते हैं तो 5400 आता है, और ऊपर का जो 2 है, 2 × 9 मतलब 18 आ जाएगा। Okay, तो 18 ऐड कर दो तो 5418 इंटू 10⁻21। ओके, मतलब x का वैल्यू कितना होगा? 5418 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5418 आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद में प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन, मोलिकुलर वेट दिया है ग्लाइसिन का 75, द मिनिमम मोलार मास ऑफ प्रोटीन ए इज, क्या मतलब यहाँ पे देखो अपने को परसेंटेज दिया है, क्या परसेंटेज दिया है, और अगर परसेंटेज दिया है, ओके, मतलब 0.30 का कितना मास है? 71 है। ओके, क्या 71 है? ओके, सॉरी 75 है, और अगर 75 है तो 100% के लिए कितना होगा? क्या 100% के लिए कितना होगा? तो ये अपने को निकालना है। मतलब देखो सिंपल है, यहाँ पे मिनिमम मोलार मास पूछा है, तो हम क्या करेंगे? देखो 0.3% के लिए कितना है? दिस इज 75। ओके, तो 100% के लिए कितना होगा? ओके, यहाँ पे सिंपल मैथ्स इस्तेमाल करना है, देखो। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 75 डिवाइडेड बाय 0.30, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0.30 जो है वो 1/100 लिख सकते हो उसको। ओके, और 1/100 तो 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब 75 मल्ट डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, क्या 3 हो जाएगा? और अगर 3 होता है, या 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा टोटल। तो 3 × 2 = 25, मतलब 25 इंटू 10⁻³ आ जाए। तो ये का इसका वैल्यू कितना होगा? 25। अगेन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे अगेन मैथ्स इस्तेमाल करो, हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। Okay, उसके बाद में commercially solid concentrated HCl is a 35% by mass. Okay, if the density of the commercial acid is 1.46 gram per ml, okay, the molarity of this solution is, okay, क्या अपने को 35% बाय मास दिया है। ओके, मतलब HCl का जो मास है और डेंसिटी भी दिया है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम अगर हम 1 लीटर कंसिडर करते हैं, अपने को पूछा है मोलैरिटी, और डेंसिटी ऑफ कमर्शियल एसिड, मतलब वो जो सॉल्यूशन दिया है दैट्स 1.46 दिया है, और अगर 1.46 दिया है, 1.46 दिया है, इसका मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या लेंगे हम? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम? तो डेंसिटी तो दिया है 1.46, वॉल्यूम कितना लेंगे? 1 लीटर लेंगे। क्या लेंगे? 1 लीटर लेंगे, मतलब 1000 ml लेंगे। ओके, तो दिस विल बिकम 1460। क्या 1460? अगर ये 1460 टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसका 35% क्या है? HCl है। क्या 35% HCl है? तो मोल्स ऑफ HCl अगर फाइंड आउट करना है, क्या मोल्स ऑफ HCl अगर फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मास ऑफ HCl फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब ये टोटल 100% है, 100 में से 35% क्या है?
HCl का है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ HCl अगर हम लेते हैं, मास ऑफ HCl अगर लेंगे तो दिस विल बिकम 35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1460। ओके, मतलब 100 को 1460 है तो 35 को कितना है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वही अगर मोल्स फाइंड आउट करना है, क्या मोल्स फाइंड आउट करना है, तो पूरे वैल्यू को हम क्या करेंगे, 36.5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये जो है HCl जो है वो क्या है, 36.5 है। मतलब 35 मल्टीप्लाइड बाय 1460, ओके, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 36.5। ओके, तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाइड बाय 146 डिवाइडेड बाय 365। 365, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो मोल्स आएंगे देखो, दैट मोल्स बिकम 14, 14 मोल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 14 मोल आ जाएंगे, 14। और अगर 14 मोल्स आ जाते हैं, ओके, मतलब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N डिवाइडेड बाई V होता है। ओके, तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 14, जब कैलकुलेशन करोगे तो 14 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे 14 M आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। Again, on complete combustion with 0.3 gram of organic compound use, again वो ऊपर जैसे किया था वही सही है। ओके, कार्बन का परसेंटेज पूछा है तो आप ये कर लो। The moles of methane required to produce 81 gram of water after combustion is, okay, moles of methane required to produce 81 gram of water, मतलब 81 ग्राम ऑफ वाटर आपको वहां पे आफ्टर कंप्लीट कंबशन मिल रहा है। ओके, और मीथेन दिया है, क्या मीथेन दिया है। तो बेसिकली अगर हम CH4 का रिएक्शन अगर लिखेंगे, क्या CH4 का रिएक्शन लिखेंगे कंबशन वाला, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज द CO2 प्लस 2H2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 16 ग्राम है वो हमें 36 ग्राम दे रहा है। ओके, तो अपने को प्रोड्यूस करना है 81 ग्राम, 81 ग्राम। ओके, या अपने को यहाँ पे मोल में पूछा है, तो 1 मोल गिव्स 36, या 1 मोल गिव्स 36, तो 81 गिव्स हाउ मेनी, या रिक्वायर्ड हाउ मेनी मोल्स, तो ये क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा। तो 81 डिवाइडेड बाई 36 मतलब कितना आ जाएगा, देखो 9 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ओके, और अगर 9 डिवाइडेड बाई 4 आता है तो दिस विल बिकम 2.25, क्या 2.25। और अगर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो 225 ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, 225 नियरेस्ट इंटीरियर। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 160 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डिसोसिएशन रिएक्शन
It's 77.5 gram of hydrogen, 60 gram of oxygen, and 84.5 gram of carbon. Given that the atomic mass of hydrogen, oxygen, and carbon is 1, 16, and 12 respectively, the data agrees how many uh, formula of the compound. अपने को फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बोला. ओके, तो यहाँ पे डिसोसिएशन रिएक्शन 160 ग्राम का डिसोसिएशन दिया है. ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम सबसे पहले तो परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं. क्या परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज फाइंड आउट करके परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, द डाटा एग्रीज हाउ मेनी फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग. ओके, तो देखो सबसे पहले अगर हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मतलब वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो क्या करेंगे? वेट ऑफ हाइड्रोजन 7.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 116. क्या 116? ओके, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बिकम 6.5. क्या ये कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा. वैसे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन 60 दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट अगेन 116 मल्टीप्लाइड बाय 100. ये कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 51.7. एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर लेते हैं तो 48.5 डिवाइडेड बाय 116 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस विल बिकम 41.8 आ जाएगा. ये क्या 41.8. ओके, अब देखो ये पूरे अपने परसेंटेज है. तो परसेंटेज से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं या मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. मतलब 6.5 डिवाइडेड बाय 1, 51.7 divided by 16 and 41.8 divided by 12. तो सबसे पहले तो आपको मतलब ये तो 6.5 ही रहेगा. ओके, एंड 16 ये 3 पॉइंट बचा हुआ कितना है? 48. ऑक्सीजन के लिए 3.25 आएगा. ओके, एंड इसके लिए अगेन 3 बार अगेन 3.25 के आसपास हो जाए. तो यहाँ पे इसमें अगर हमने लीस्ट नंबर से अगर डिवाइड कर दिया सबको, ओके, तो विल गेट 2:, देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6.5 डबल है approximately. ये बना जाएगा और ये बना जाएगा. मतलब हमारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा दैट इज CH2O बनेगा. क्या बनेगा? CH2O बनेगा. अब देखो जो फॉर्मूले आपको दिए है उसको कंपेयर करो. ओके, 2 कार्बन है, ओके, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन. ओके, इधर क्या है? एक कार्बन 1:2:1. ओके, उसके बाद में मतलब इसको अगर रिजल्टिंग देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1:2:1 ही आ जाएगा. ओके, वही अगर ये देखते हैं तो 2:6:2 आ जाएगा. ओके, तो ये तो नहीं होगा. अब ये वाला देखो CH3 CHO. ओके, 2:4:1. ओके, तो ये भी नहीं आएगा.
मतलब टोटल फॉर्मूलाज कितने आ जाएंगे अपने? दो फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले दो फॉर्मूले। तो आंसर क्या होगा इसका? ए एंड बी। अगेन आपको ये दिया है, देखो परसेंटेज दिए हैं, अभी जैसे किया है वैसे ही करना है। ओके, 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन। ठीक है, बस यहाँ पे एक चेक करना है कि सबका सब 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बचा हुआ ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद 0.46492 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। use 0.793 gram of CO2, 0.442 gram of H2, the percentage of oxygen, again वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। देखो, production of iron in the blast furnace follows the following equation. Okay, Fe3O4 plus CO2, it will give 3Fe plus 4CO2. Okay, 4.640 kilogram of Fe2O3 and 2.520 kilogram of CO are allowed to react. Then the amount of iron produced is, okay, amount of iron पूछा है अपने को। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो मासेस दिए हैं आपको, क्या दिए हैं? मासेस दिए हैं। तो आपको यहाँ पे एल आर ढूंढना है। क्या सबसे पहले तो Fe3O4 एंड CO2 या सॉरी CO में एल आर कौन है वो देखना है, और जो एल आर होगा वही हमारा ये होगा। ओके, तो सबसे सिंपल, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे, Fe2O3, Fe2O, Fe3O4 सॉरी, Fe3O4 प्लस 4CO, इट विल यूज 3Fe प्लस 4CO। अगर हम Fe3O4 का मोलिकुलर मास अगर निकालते हैं तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 ऑक्सीजन के लिए, तो ये आ जाएगा 232 ग्राम आ जाएगा। ओके, और इसका अगर हम लेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 28, 4 मल्टीप्लाइड बाय 28 आ जाएगा। ओके, और अपने को एफ निकालना है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 56। तो यहाँ पे जब आप लिमिटिंग कैलकुलेट करते हो तो जो ये आएगा वो आएगा एफ ई 3O4 लिमिटिंग आएगा। और अगर Fe3O4 लिमिटिंग आता है तो 3360 ग्राम ऑफ Fe वहां पे मिलेगा। बस आपको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 4640 ग्राम आ जाएगा। और ये अगर देखते हैं तो 2520। ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रॉब्लम एंड इसका कैलकुलेशन 3360 है।
LR जो है वो Fe3O4। बाकी जो है that was discussion।